दुनिया पर राज करने वाले लीडर पॉलिटिक्स में आने के पहले क्या किया करते थे। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके बराक ओबामा की। ओबामा ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में काफी कुछ झेला है। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने टोपी और कैपरन पहनकर बास्किन रॉबिन्स में लोगों को खूब आइसक्रीम भी खिलाई है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ओबामा ने वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वकालत से लेकर प्रेसिडेंसी तक के उनके सफर में काफी दिक्कतें भी आई थी और इन्हें से सीखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को भी कुछ इसी तरह से ट्रेन किया है कि कभी भी वो जिंदगी के किसी मोड़ पर कमजोर ना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बाद भी ओबामा ने अपनी बेटी से छोटे मोटे काम करवाए, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया और कभी भी खुद से उसे पॉकेट मनी नहीं दी। जब अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति की बात हो ही रही है तो लगे हाथ नए वाले को भी निपटाई देते हैं। फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, लेकिन बिडेन को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। बिडेन जब छोटे थे तो उन्हें हकलाने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सब उनका काफी मजाक बनाया करते थे और अपनी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अपनी इस कमी को दूर कर लोगों को गलत साबित कर दिया। अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिडेन ने वकालत करने का फैसला किया था। वकील बनने के बाद बिडेन ने जिंदगी में बहुत शोहरत हासिल की थी और इसी नाम और शोहरत से अपनी काबिलियत की वजह से वो एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद किसी और की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ये तो सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में एक चाय वाले की जॉब की, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि 1965 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तब इसी नन्हे मोदी ने अपनी तरफ से हर वो काम किया जिससे वो सैनिक को सपोर्ट कर सके। और इस वॉर के दौरान जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी वो भागकर सैनिकों के लिए मसाला चाय की कप लेकर जाया करते थे। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने कई बार बताई है। आज मोदी भले देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जब वो ना समझ थी तभी से उनके मन में देश के लिए बहुत प्रेम भी था। पढ़ाई में दम और थिएटर में इंटरेस्ट रखने वाले मोदी ने देश कल्याण के लिए हर वो काम करने की कोशिश की जिससे वो देश की सेवा कर सके। मोदी के बाद बात करते हैं रशिया के हॉट एंड हैंडसम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। जी हाँ, वही जो यूक्रेन से अपनी लड़ाई को लेकर हर न्यूज़पेपर में चेहरा बना रहते हैं। बचपन से ही स्पाई मूवीज देखकर और जासूसी वाले नॉवेल्स पढ़कर पुतिन के अंदर भी जासूस बनने का भूत सवार हो गया था। ये जुनून इतना तगड़ा था कि 15 साल की उम्र में ही पुतिन रूस की सिक्योरिटी एजेंसी केबीजी में ज्वाइन होने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता लगा कि केबीजी में काम करने के लिए हायर एजुकेशन को करना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद पुतिन ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और खुद को इस काबिल बनाया कि कॉलेज खत्म होने के आखिरी साल में ही उनके पास केबीजी का ऑफर आ चुका था। केबीजी में अपना जलवा दिखाने के बाद पुतिन की जिंदगी में पॉलिटिशियन बनने का ऑफर आया और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के कुछ समय बाद वो रूस के प्रेसिडेंट बन गए। व्लादिमीर पुतिन के बाद बात करते हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की पेशे से कॉमेडियन, राइटर और एक्टर थे और इनकी कहानी भी बहुत फिल्मी है। व्लादिमीर ने अपनी एक फिल्म में यूक्रेन के राष्ट्रपति होने का किरदार निभाया था और उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि इस फिल्म की कहानी उनकी असल जिंदगी में दोहराई जाएगी और एक दिन वो सच में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे ही इन्होंने साल 2012 में एक फिल्म बनाई रिज़वेस्की वर्सेस नेपोलियन, जिसमें इन्होंने नेपोलियन के किरदार में रूस से पंगा ले लिया था। लगता है इस फिल्म को पुतिन ने बड़ी तबीयत से देखा था, तभी तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को सीरियस लेते हुए उसके देश यूक्रेन पर हमला कर दिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चीटर चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की। चाइना के डिप्टी मिनिस्टर रह चुके जी जोंगजुन के बेटे जी जिनपिंग मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ थे। उन्होंने अपना बचपन बहुत ही ऐशो आराम में बिताया था, लेकिन जैसे ही चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आया जी जोंगजुन ने अपने बेटे को दुनियादारी की समझ दिलाने के लिए खुद से दूर भेज दिया। उन्होंने जिनपिंग को एक छोटे से गांव में भेज दिया था जहां जिनपिंग को भरी दोपहरी और सर्दी धूप में खेतों में काम करना पड़ता था। जिंदगी के इस पड़ाव में जिनपिंग ने बहुत कुछ झेला था और इसी समय उन्होंने सोच लिया कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते और फिर जी जिनपिंग ने पावर में आने का तय किया। इस लिस्ट में हमारे पास आखिरी नाम है नवाज शरीफ का। नवाब खानदान में पले बड़े नवाज के शौक बहुत ही नवाबी थे। इसके पिता का नाम मोहम्मद शरीफ था जो कि स्टील ग्रुप इत्तेफाक के फाउंडर थे। नवाज का खानदान पाकिस्तान के सबसे रईस खानदानों में शुमार था और ये वजह थी कि नवाज को कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इनकी किस्मत के सितारे तब डिम हो गए जब इन्होंने ये तय किया कि ये पॉलिटिक्स में आएंगे। पॉलिटिक्स में आते के साथ ही इन्होंने अपने बाप की कमाई हुई दौलत को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब किस्मत के सितारों की जगह काले बादलों ने ले ली और इनका नाम पनामा पेपर केस में आ गया। इसके बाद तो जैसे इनकी सारी नवाबगिरी
धरी की धरी रह गई। वैसे इन सभी में से आपका कौन सा फेवरेट लीडर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।